हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा यूके में एंटर होने के बाद आपको क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं और आपको एक अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी दूंगा 2 साल का। मुझे 2 साल हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया। मैं यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन डिग्री करने आया हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। मेरी डिग्री 3 साल की है और मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग गाइड करूँगा। आपने मास्टर्स के लिए तो बहुत वीडियोस देखी होंगी, बट आपको मैं बैचलर्स की वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, ताकि आपको एक रियलिटी चेक मिल सके कि यूके में आना वर्थ इट भी है या नहीं। तो पहला स्टेप, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन हमें पहले ही कर लेनी चाहिए यूके में आने से पहले ही। उसके लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे कि आपकी यूनी की जो स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है, एक तो बट वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्पेयर रूम या फिर रेंट माई रूम करके 2 वेबसाइट्स हैं, उनसे आप अपना रूम सेलेक्ट करो और प्री बुक करके आओ, ताकि आपको यहाँ पे आने के बाद कोई हैसल ना फील करनी पड़े और आपका सारा एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। क्योंकि जो पहले के फर्स्ट वीक होता है ना, वो बहुत क्रूशियल होता है। क्योंकि जो पहले के 2-3 दिन है वो तो जेट लैग में निकल जाते हैं, क्योंकि इंडिया के टाइम जोन और यूके के टाइम जोन में आई थिंक 5.5 आवर्स का डिफरेंस है, वो भी चेंज होता रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले से ही अपना प्रिपरेशन करके आओ अकोमोडेशन की। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप मेरी तरह भूल चुके थे कि अपनी अकोमोडेशन भी बुक करनी होती है और यूके जाके क्या करोगे, तो आप अपने किसी फ्रेंड या फिर रिलेटिव के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, ताकि जो आपका फ्रेंड या फिर रिलेटिव है वो आपको ढूंढ के दे सके। अगर आप मेरी तरह गलती कर चुके हो पहले ही, यूके में आने से पहले नहीं की बुक, तो वो सस्ती भी पड़ती है थोड़ी कंपैरेटिवली अगर आप साइट से बुक करते हो या फिर आप अपनी स्टूडेंट अकोमोडेशन लेते हो जो आपकी यूनी प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो मोस्टली जो होती है ना वो शेयरिंग में होती है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो अपनी अकोमोडेशन है ना, उसको बहुत थोड़ा सोच समझ के सिलेक्ट करना। जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, जो आपके रूम में लोग रह रहे हैं आपके साथ या फिर अदर स्टूडेंट्स रह रहे हैं, तो वो भी आपके जैसे माइंडसेट वाले होने चाहिए, वो भी आपके जैसे बिहेवियर वाले होने चाहिए। नहीं तो आपकी लाइफ जब भी आप उस रूम में जाओगे वो थोड़ी बेकार ही होने वाली है। मेरे भी कुछ पहले के मंथ्स ऐसे ही गुजरे। फिर मैंने भी अपने टाइप के यूनी के दोस्तों के साथ रूम लिया। उसमें हम 4 जन रहते थे, 4 लड़के रहते थे हम एक ही रूम में। बट जो मेरा एक्सपीरियंस था उन 4 लड़कों के साथ, बहुत अमेजिंग था। क्योंकि हम चारों दोस्त बन चुके थे बहुत अच्छे उस टाइम तक जब हमने रूम लिया, और हम चारों की थिंकिंग भी थोड़ी मैच होती थी। तो हमारा यूनी, वर्क शेड्यूल और हमारा खाना पीना सब मैनेजेबल हो जाता था। और उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहले वीक आने के बाद आप करना क्या क्या होता है। जब मैं आया था तब हमारे पास बीआरपी कार्ड होता था, वो हमें पोस्ट ऑफिस से जाके कलेक्ट करके उसको रजिस्टर करना पड़ता था अपनी यूनी के साथ कि मैं यूके में अराइव हो चुका हूँ, एज अ प्रूफ कि हाँ, आपकी यूनी को भी पता लग जाए आप यूके में हो, तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सके। बट नाउ डेज अभी होता है कि आपको ई वीज़ा मिलता है। तो आपको ई वीज़ा अपनी यूनिवर्सिटी के साथ लिंक कराना पड़ता है आने के बाद, जस्ट टू लेट देम नो कि आप यहाँ पे आ चुके हो और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सके। दूसरी चीज़ पहले हफ्ते में आपको करने को कहूँगा कि आप अपना एक ऑयस्टर कार्ड बनवा लो। यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। हम स्टूडेंट हैं तो हमें फ़ायदा ये है कि हमारे पास एक स्टूडेंट ऑयस्टर कार्ड होता है, जिसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाता है। उसमें आपको 30% का डिस्काउंट तो मिल रहा है, बट आपको उसके लिए अपनी यूनिक के बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, बार बार ईमेल्स डालनी पड़ेगी। तो मैं आपको पहले यही कहूँगा कि अपना एक ऑयस्टर कार्ड नॉर्मल वाला बनवा लो, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, आई थिंक 8 पाउंड्स में बन जाता है, और आप उसमें रिचार्ज करा करा के फिर इधर उधर जा सकते हो। तीसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अपनी ग्रोसरीज आप अपनी थोड़ी इंडिया से भी लेके आओगे। आई नो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बिना खाने पीने के तो भेजते नहीं, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स। मैं भी जब यूके में आया था तो मेरे पास भी आई थिंक एटलीस्ट 1 मंथ की ग्रोसरीज थी, जैसे कि दाल, थोड़े मसाले, वो सब। मतलब आपका काम चल जाता है जब आप यूके में आते हो। तो पहली चीज़ मैं आपको, जब आप आते हो यूके में, ग्रोसरीज आपको कहाँ से बाय करनी है। ग्रोसरीज के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टोर होते हैं, जैसे कि एलडी, एस्डा, लिडिल। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नियरेस्ट एलडी स्टोर में जाओ। एलडी मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एलडी यहाँ का एक लोएस्ट प्राइस ग्रुप स्टोर है, जिसमें मतलब आपके जो प्राइसेस हैं ग्रोसरीज के, वेजिटेबल्स के, हर एक चीज़ के लोएस्ट हैं इन यूके।
वो एक अवार्ड विनिंग स्टोर है, और जो आपको सामान है वो भी इजीली मिल जाता है, हमारे रिकॉग्नाइजेबल नेम्स में मिलता है। ना कि जैसे आप इंडिया से डायरेक्ट आ रहे हो तो यहाँ पे आप आके कोई फैंसी नाम सोच रहे हो, फिर वहाँ पे गूगल सर्च कर रहे हो। बट एलडी में ऐसा नहीं है। एलडी में जो नेम्स है वो काफ़ी सिंपल होते हैं और हैसल फ्री आप पहचान लेते हो कि चीज़ क्या है देखने से ही। और फिर अगली चीज़ स्टडीज़ एंड लेक्चर। आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप अपनी यूनिवर्सिटी जाते हो तो प्रिपेयर होके जाओ, अपना लैपटॉप साथ कैरी करो, अपनी वाटर बोतल, लंच बॉक्स कैरी करो, क्योंकि जब आप यूनी में जाते हो लंच बॉक्स अगर आपके पास नहीं है तो जो यूनी के हमारे कैफेटेरियाज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। क्योंकि अगर आप बाहर एक कोस्टा में कॉफ़ी लेने जाओगे तो वो आपको 2 पाउंड की पड़ जाती है, बट अगर आप यूनी में जाओगे वही कॉफ़ी आपको 4 या 5 पाउंड की पड़ेगी। और एक और चीज़, जब भी आप यूनी के लेक्चर्स लगाने जा रहे हो डू नॉट स्किप देम। अगर आप स्किप करते हो तो अभी रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आपको विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स रिपोर्ट कर देंगे अगर आप यूनी नहीं जाते हो। पहले ऐसा हो जाता था कि आप लेक्चर्स नहीं लगा रहे हो, ओवर टाइम शिफ्ट्स कर रहे हो, काम कर रहे हो और आप यूनी नहीं जा रहे। बट आज की डेट में आपको यूनी जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं गए तो आपको स्ट्रेट अवे डिपोर्ट कर देंगे, रीज़न एब्सेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। क्योंकि जो आपका मेन चीज़ है वो आप आए ही स्टडीज़ के लिए हो। वो सिर्फ हमें पता है कि हमें स्टडीज़ के साथ साथ यहाँ पे अपनी रेंट सब कुछ मैनेज करना है, बट वो चीज़ यूके गवर्नमेंट या फिर यूके होम ऑफिस नहीं समझता है। तो उनका अब बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर आपने यूनी स्किप की तो आप गए स्ट्रेट अवे डिपोर्ट। मेरी ही क्लास के आई थिंक 5 या 6 लड़के जो जेन्युइनली स्टडी करने आए थे, उनका कोई प्लान नहीं था यूनिवर्सिटी छोड़ने का, उनको उठा के 5-6 लड़कों को डिपोर्ट कर चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑलरेडी। तो मैं तो अपने शेड्यूल के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। आपको भी सजेशन दूंगा कि अपने लेक्चर्स को स्किप मत करना जब भी आप यहाँ पे आते हो। तीसरी चीज़, आपकी सोशल लाइफ। सोशल लाइफ नाम की कोई चीज़ नहीं होती यूके में। अगर आपको लगता है कि सोशल लाइफ नाम की कोई चीज़ है तो आप गलत हो। क्योंकि यूके में अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको अपना हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग, वॉशिंग, लॉन्ड्री, एवरीथिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग खुद मैनेज करना है। और आपका स्टडीज़ भी मैनेज करनी है, आपका वर्क भी मैनेज करना है। तो सोशल लाइफ के एक्सपेक्टेशन से मत आना। हालांकि मेरी बहुत अच्छी गुजरी है अभी तक, सोशल लाइफ भी रही है, क्योंकि वो आपकी स्टेप बाय स्टेप बनती है। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन आओगे और आप पहले दिन आके बस घूमने निकल जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप आओगे, सेटअप करोगे, फिर आप यूनिवर्सिटी जाओगे एक बार, फिर कोई काम ढूंढोगे, फिर उसके बाद जाके आप घूमना शुरू करोगे, वो भी अपने डे ऑफ्स में। बट डे ऑफ्स में मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या करना पड़ता है यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। फिर आपको असली में समझ आएगा कि आपको सोशल लाइफ के लिए अपना कितना ही टाइम मिलता है। और अगर आप सोशल लाइफ मेंटेन करने के चक्कर में रहोगे तो आप अपनी स्टडी से भी हाथ धो बैठोगे और अपनी जॉब से भी। तो उसको तो अपने माइंड से स्किप ही कर देना कि सोशल लाइफ नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। एक्सपेक्ट मत करना, हालांकि वो है, वो आपको मैनेज करनी पड़ेगी। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कैसे, कितनी स्पीड में काम करके अपना निकल सकते हो घर से अपने घूमने के लिए, बाहर देखने के लिए। यूके एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। मैं हाफ ऑफ द यूके ऑलमोस्ट घूम चुका हूँ। लास्ट ईयर में ही मैं अपना वेल्स, डोवर, एवरीवे, लाइक स्कॉटलैंड से पहले का यूके में ऑलमोस्ट सारा घूम चुका हूँ। तो ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं है, बट है, बहुत बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। तीसरी चीज़, अपनी कुकिंग के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो आप टिफ़िन्स लगवा सकते हो। टिफ़िन्स का ऐसे होता है कि आप मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं कि आपको 100 to 150 पाउंड्स मंथली पे करने हैं और आपको हर रोज़ शाम के टाइम आपके घर पे टिफ़िन डिलीवर हो जाएगा, ताकि जब भी अपनी जॉब से आओ, यूनी से आओ, तो आप खा सको। उसमें आई थिंक 2 टाइम्स का पोर्शन होता है, 4 रोटीज़, सब्जी, दाल एंड चावल होते हैं उसमें, ताकि आपका पेट भी भर जाएगा और उस टाइम के लिए और सुबह के लिए बच जाता है। और आपको जो हमारा सुबह के लिए, तो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने कॉर्नफ्लेक्स और दूध खा लूँ, बस ख़त्म है। उसके बाद लंच में जो भी होता है मैं वो खाता हूँ। बट आपको भी सजेस्ट करूँगा, अगर आप टिफ़िन लेते हो तो अपना रात का खाना खाओ और सुबह के लिए उसको टिफ़िन के लिए पैक कर लो, ताकि जब आप काम पे जाओ या फिर यूँ नहीं जाओ तो आपके पास कुछ खाने के लिए और आपको बाहर से ना खरीदना पड़े। और घर से जाने के पहले सिर्फ एक कॉर्नफ्लेक्स, बॉइल्ड एग्स, सैंडविच, कुछ भी बना के आप लेके जा सकते हो और खा सकते हो उसी टाइम पे,
ताकि आपके पूरे दिन के लिए आपको एनर्जी मिली रहे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद कुक कर सकते हो। खुद कुक करना मैं सजेस्ट करूँगा कि खुद ही कुक करो, क्योंकि मैं भी खुद ही कुक करता हूँ और खुद ही कुक करने में आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको चॉइस ऑफ फूड मिल जाती है कि आपको कौन सा खाना है, आपको कितना खाना है वो आपको पता लग जाता है कि हाँ मेरे को इतना खाना है, आज मेरे को ज़्यादा खाना है, आज मेरे को कम खाना है, मेरी ज़्यादा एनर्जी यूज़ है तो मैं ज़्यादा खाऊंगा, कम एनर्जी यूज़ तो कम खाऊंगा, तो आप उस हिसाब से बना सकते हो। और आपकी मेन पॉइंट फाइनेंशियली खुद कुक करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप अपनी ग्रोसरी लेके आ रहे हो तो आप अपने हिसाब से चीज़ें लेके आओगे उसमें, कि मुझे बस ये डालना है थोड़ा थोड़ा। जैसे कि कई लोग होते हैं उनको सिर्फ एग्स, ब्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्प्रेड्स खाने होते हैं, जैसे पीनट बटर, अपना चॉकलेट स्प्रेड होते हैं, वो खाने होते हैं। तो आपके उसमें बहुत पैसे बच सकते हैं। आप अपनी सिलेक्ट करके जिस दिन आपको कुछ खाना है वो बना सकते हो। और यही दो ऑप्शंस थे, आप इनमें से एक चूज़ करके अपना खाने का सॉर्ट आउट कर सकते हो। मेरा सजेशन तो ये रहेगा, खुद कुक करो, खुद अपने मर्जी के मालिक रहो, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो। और हाँ, आपके एक्सपेंसेस अगर आप यहाँ पे एज अ पार्ट टाइम वर्कर जॉब कर रहे हो, कोई पार्ट टाइम जॉब आप कर रहे हो, तो आपको एक्सपेंसेस आपके एज सपोज करते हैं कि अगर आपकी पार्ट टाइम की इनकम £1000 है, तो आपके रेंट में ऑलमोस्ट £400 चले जाएंगे। £400 गए रेंट में, 150-200 गए आपके ग्रोसरीज में, और उसके बाद 100 गए आपके ट्रैवलिंग के। ये अपने तीन मेन एक्सपेंसेस है। उसके बाद के जो भी एक्सपेंसेस आपके वो खर्चने हैं, सेव करने हैं, वो आपके ऊपर है, आप उनका कुछ भी कर सकते हो। अगर आप गाड़ी नहीं ऑन करते हो तो आपकी मोस्टली सेविंग्स ही होगी। और उसके बाद हाउ टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब्स फाइंड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, इंडीड है, गमट्री, एवरीथिंग, लाइक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे जिसमें आप पार्ट टाइम जॉब अप्लाई कर सकते हो। बट मेनली आपको फर्स्ट टाइम जॉब के लिए हो सकता है आपको रेफरेंस का सहारा लेना पड़े। कोई आपका रिलेटिव यहाँ पे रहता है, कोई आपका फ्रेंड किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा है या फिर किसी और जगह पे जॉब कर रहा है। मैं रेफरेंसेस इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी पहली जॉब आफ्टर आई थिंक 2 months मुझे भी किसी के रेफरेंस के थ्रू ही मिली थी। चाहे वो कंस्ट्रक्शन की थी, बट मुझे भी किसी के रेफरेंस के थ्रू ही जाना पड़ा था पहले। इवन तो मेरी सेकंड जॉब भी रेफरेंस के थ्रू थी, क्योंकि उस टाइम तक अगर आपको अपना सीवी बिल्ड करना पड़ता है ना, अगर आपके सीवी में कोई एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है तो वो बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको मान लो कि फेक एक्सपीरियंस भी डालते हो तो वो कई बार काउंटर चेक कर लेते हैं आपकी नॉलेज के बेस पे। अगर एम्प्लॉयर अच्छा होगा तो वो आपको फिर भी जॉब दे देगा, क्योंकि वो देखेगा कि कंट्री में न्यू है, इसको जॉब की ज़रूरत है। और अगर आप में थोड़ा सा लाइक उसको लगा कि ये बंदा काम कर सकता है तो वो हो सकता है स्टिल आपको जॉब दे। और इंडीड आपको मैं तभी सजेस्ट करूँगा यूज़ करना कि आप अगर आपका अपना सीवी स्ट्रॉन्ग आपने बनाया है खुद, अगर मेनली आपकी मेन पॉइंट जो है वोकेबलरी, अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है, आपको इंग्लिश बोलनी आती है अच्छे से। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, नहीं, काम चलाओ इंग्लिश चल जाती है। सामने वाले को आपकी बात समझ आनी चाहिए। एज अ इंडियन स्टूडेंट, जो मैं इंडिया से आया हूँ, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं जब इंडिया से आया था मेरी इंग्लिश अभी की तरह थी, नहीं थी। इंडिया में हमें इंग्लिश सिखाई जाती है, बट हमें इंग्लिश बोलना नहीं सिखाई जाती कि हमारी जो स्पीच है वो मेनली इम्प्रूव हो सके। नहीं, यहाँ पे सबकी इंग्लिश काम चलाऊ ही होती है, कोई इंडिया से अंग्रेज बन के नहीं आ जाता। तो अंडर कॉन्फिडेंट मत हो। अपनी जॉब के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट आपको ज़रूर मिल जाएगी। कोई ऐसा नहीं होता कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। लोग आपको बहुत बोलते हुए दिखेंगे कि जॉब मार्केट बेकार है, बहुत चीज़ें हैं, बट अगर आप 300 जगह अप्लाई करोगे, आपको उसमें से 2 या 4 या 5 जगह में से तो कंफर्मेशन आ ही जाएगी। बाकी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशन कैसी है, आपकी वोकेबलरी कैसी है और आपका ओवरऑल एटीट्यूड कैसा है। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो ये चीज़ आप भूल जाना कि आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। यहाँ पे यूके में सभी लोग फ्रेंडली होते हैं, सभी लोग कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि थैंक यू, सॉरी, नाइस टू मीट यू, थिंग्स लाइक दैट, जो भी आप एक पर्सन को मिलने के टाइम पे बोलते हो या फिर मिलने के बाद अगर कुछ गलती हो जाए तो बोलते हो। यहाँ के लोग बहुत माइंड करते हैं अगर आप उनको ग्रीट ना करो, जैसे कि मिलने के बाद अगर आपने उन्हें गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो वो सोचेंगे कि ये इंसान रूड है, या फिर अगर वो आपको जानते तो वो सोचेगा ये गुस्से में है। नहीं,
यहाँ पे आपको सबको मीट एंड ग्रीट करना पड़ता है, सबको मिलके अच्छे से बात करनी पड़ती है, ताकि उनका भी दिन अच्छा रहे और आपका भी दिन अच्छा रहे। जब मैं यूके में आया था तो मुझे शुरुआत में ऐसा लगता था कि हाँ, क्यों इनके साथ आके इतना बोलना पड़ता है, हेलो आप कैसे हो, बट अब मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि इसका एक साइकोलॉजिकल थैंक फैक्टर यू भी फॉर होता है। वॉचिंग गाइस। अभी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके कोई भी क्वेश्चन है, मैं उनका आंसर करूंगा ओपनली। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप जानना चाहते हो तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय।